एक भयानक जंगल था। उसी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु रामदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। रामदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर ना आ सके। अचानक थक थक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चौंके थे। हर लकीर, हर शेप साफ नजर आ रही थी। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? बाबा जी, मैं पास वाले कामराज नगर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई। रामदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। अनीता की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। मैं अब भी कांप रही हूँ। मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वे मुझे गलत नियत से देखने लगे। साधु रामदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद अनीता बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहीं रहो। ये झोपड़ी अब तुम्हारी भी है। अनीता चटाई पर लेट गई। साधु रामदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए कोई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। रामदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अनीता की भीगी हुई छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। रामदास चौंक गया। वो झटपट उठा और अनीता के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, ए अनीता, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। रामदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो तुम छुपा रही हो? अनीता की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूँ। मैं भटकी हुई हूँ। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे रामदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। रामदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? अनीता ने नीचे देखना शुरू किया। बहुत समय पहले मैं कोई साधारण लड़की नहीं थी। मैं रानी राधा थी। एक आदमी था, उसका नाम अर्जुन था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मुझे पाने के लिए उसने काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। जब उसने पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया। मरते वक्त उसने मुझसे कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर ना हो जाए। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। जो कुछ हुआ वही सच है। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए
तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। मेरे पास खड़े होते ही आपके भीतर जो वर्षों से दबा था वो हिलने लगा, आपका मन और आपका संयम। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। रामदास झट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। अनीता चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से अनीता की आत्मा को सालों से बांध रखा था। साधु रामदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। तेरा काला जादू मुझ पे असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा? नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो वासना होगी। तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई ये करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? अनीता, अपने अंदर झांको। क्या तुम सच में यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा। तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। हाँ, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साया को छूते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अंधेरा कांपने लगता है। साया तड़पने लगता है, चीखता है। मगर अब अनीता की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साया को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। जब अनीता ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु रामदास खड़ा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अनीता ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और हमेशा के उस जंगल से निकल गई। अब उसकी आत्मा मुक्त थी। वह अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और अगर इन पलों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।